नंदन पांचूलाल प्रजापति जी, माननीय गौतम जी, युवराज, हमारे अपने गौरव तिवारी जी, इस अवसर पर पूरा मंच आगे और पीछे, थोड़ा समय से मैं 1 घंटा देरी से चल रहा हूं, लेकिन आज तो ऐसा लगा परमात्मा की कृपा से कि थोड़ी देर कर दी आने में। पिछली बार आया था तो विधायक बना के आया था, लेकिन जब अब आया हूं तो मुख्यमंत्री के रूप में आया हूं। ये आपका आशीर्वाद है, देव तालाब का आशीर्वाद। श्रृंगी ऋषि का वो अद्भुत मंदिर और उस स्थान को देख करके आस्था, इतिहास, आनंद, क्या लगता है कि वाकई वो देव स्थान। आप तो दुनिया भर में जाओ, तालाब सरोवर के सब नाम मिल जाएंगे, लेकिन स्वर्गलोक के देव के नाम पे तो देव तालाब यही बन सकता है, और कहीं नहीं बन सकता। बोले श्रृंगी महाराज की। जब ऋषि श्रृंगी ने अपनी तपस्या से स्वयं महादेव को प्रकट किया, और मान्यता भी कैसी है, कोई भी यात्रा करके आए, चारों धाम की यात्रा हो जाए, लेकिन हमारे श्रृंगी महादेव के दर्शन नहीं करे तो यात्रा पूरी नहीं होती है, ये अधूरी रह जाती है। क्या आस्था है, और आस्था के साथ परमात्मा का स्वरूप भी। कितने मंदिर गया हुआ पता नहीं, लेकिन एक स्थान पर, एक ही देवस्थान पर अलग अलग देवताओं के, ऐसा लग रहा है कि पंच तत्वों की अलग अलग पिंडियां हैं। ये पंच तत्वों का बना शरीर और ये 5 महाभूतों से बनी सृष्टि, इसका लघु रूप देखना तो हमारे महादेव को यहां देख लो, देव तालाब में आनंद आ जाता है। अब तो तालाब भी अच्छा हो रहा है और अभी उसकी बात करेंगे। मेरे बीच में से ऐसा लग रहा है कि इस मंदिर को भी परमात्मा ने विश्वकर्मा से ही बनवाया होगा, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। विश्वकर्मा के बिना ये कृति नहीं हो सकती। ये देवताओं की रुचि है, देवताओं का भाव स्वभाव है। और यहां से अगर त्रिकोण देखो, इधर इलाहाबाद, प्रयागराज, इधर बनारस, काशी विश्वनाथ और बीच में देव तालाब। ये जो देव तालाब की भूमिका है, तो मैं महाकाल से आता हूं तो महाकाल का ही तो रूप है ये। बोले महाकाल महाराज की। क्या आनंद के साथ ये पूरा जन सैलाब हिलोरे ले रहा है। ऐसा लग रहा है बड़े भारी समुद्र में विचार यात्रा का जहाज धीरे 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 गंतव्य की ओर जा रहा है, और विकास का परचम अपनी पूर्ण गति से लहरा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे क्षेत्र के लिए। और आज का दिन तो और महत्व का है। आज का दिन हमारे लिए सभी प्रकार के दिनों से अलग हटकर है, और संयोग से हम तो सूर्य और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। सूर्य और चंद्र से हमारी अपनी ग्रह नक्षत्र की भावना, गणना। दुनिया के कई सारे लोगों ने जब कपड़े पहनने की शुरुआत नहीं की थी, तब हमारे देश ने दुनिया को मानवता के रूप में जीने के लिए मार्ग प्रशस्त किया हजारों साल से। और आज तो समय बदला है, अब तो और हम भाग्यशाली हैं। स्वामी विवेकानंद ने आज से 125 साल पहले कहा था, 21वीं सदी भारत की होगी। वो नरेंद्र से आज के नरेंद्र मोदी तक का समय जोरदार रहा सबके सामने। दुनिया के बड़े से बड़े देश अब हमको बोलने की जरूरत नहीं, हमारे देश की कीर्ति गाथा गा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए महान प्रधानमंत्री, वो तो है ही महान प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनका पूरा जीवन अपने खुद के लिए नहीं, इस देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए,
युवाओं के लिए और किसानों के लिए, और उनने अपने देश की लड़ाई भी लड़ी, तो अपने इन्हीं चारों वर्ग की लड़ाई लड़ी। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे तपोनिष्ठ नेता के लिए। और हम देख भी रहे हैं, शोले का एक डायलॉग याद करो कभी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। धर्मेंद्र चढ़ गया टंकी पे और बसंती के चक्कर में बुआ जी से बात कर रहे हैं, मौसी से। क्या डायलॉग था वो? उनने कहा टंकी से नीचे आ जाओ, तो उनने कहा क्यों आ जाए? बोले मौसी ने कहा मैं तैयार हूं। तो उन्होंने कहा तुम थोड़ी तैयार हो, मेरा तो कुछ और उद्देश्य है। उन्होंने कहा वाह, मौसी भी तैयार, बसंती भी तैयार। आज दुनिया में मोदी जी के सामने कितना अद्भुत समय चल रहा है। बड़े बड़े देश, एक तरफ चाइना स्वागत कर रहा है, एक तरफ अमेरिका हाथ बढ़ा रहा है। यह है मोदी जी का चमत्कार और देश का स्वाभिमान। जोरदार अभिनंदन करो उस दौर के लिए। अपने देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए उनकी लड़ाई काय की है? उनकी लड़ाई है हमारे किसानों का महत्व उनकी फसल के वाजिब दाम से आता है। उनके पसीने की कीमत होना चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन किसानों का बुरा नहीं होने देंगे। ये लड़ाई माननीय मोदी जी की लड़ाई है। जोरदार अभिनंदन करें। स्वदेश की लड़ाई, स्वदेशी की लड़ाई, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की लड़ाई, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं। आज ये दौर है। दुर्भाग्य के साथ आजादी के समय नेहरू जी को इस दौर पे चलना था, लेकिन उन कांग्रेस के लोगों की आदत नहीं है देश का भला करे। वो अपनी निर्गुट प्रणाली के आधार पर निर्गुट आंदोलन चलाने लगे। हम किसी गुट में नहीं, इसमें नहीं, उसमें नहीं, लेकिन कोई आपको पूछे नहीं तो भी कोई बात नहीं। ये क्या बात होगी? अरे हमारे लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, हमारे अपने किसानों के लिए आज वर्तमान के समय में जो देश हाथ बढ़ाए, नरेंद्र मोदी जी का इंतजार करता है। हमें इस बात की खुशी है। जोरदार अभिनंदन आज के समय के लिए। आज भारत के और भारत के प्रधानमंत्री के बिना विश्व का कोई मंच शोभायमान नहीं होता है। हर कोई चाहता है मोदी 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 मोदी। चारों तरफ से भारत के बिना कोई विश्व के देशों का अब बदलते दौर में गुजारा होने वाला नहीं है। तो जब मैं आपसे बात करने आया हूं, उनके नेतृत्व में भारत जब आगे बढ़ रहा है, स्वदेशी की बात कर रहा है, आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, हमारे संसाधनों के बलबूते पर हजारों साल से हमारे गांव तो स्वावलंबन की उत्कृष्ट मिसाल हैं। हमारे गांव, हमारे जिले, नगर, सब कुछ हमारे अपने आसपास स्वावलंबन के नाते से जाना जाता है। आज इसी बात को बढ़ाने की आवश्यकता है। खेत के किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खेत का किसान अपने किसानी के माध्यम से घर का भी भला करे, प्रदेश का भी भला करे और देश का भी भला करे, इस बात की आवश्यकता है। ऐसे में उसके लिए पानी, बिजली, सड़क, सभी प्रकार की सुविधा देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस दौर के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर लगातार हम एक के बाद एक जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप अंदाज लगा लो। मऊगंज के अंदर ही आज जब 241 करोड़ के काम, 241 कम तो नहीं होते हैं, उसमें भी 23 विकास कार्यों की, 37 करोड़ के कामों के 7 विकास कार्यों का, जिसमें 19 करोड़ की लागत से पांडेन टोला से शिवपुरा, नेबुआ, निगवा, पटपरा, पिंडरिया, सेंगर, सरेहा, हरहा, दूधमनिया, रायपुर, सीतापुर, गोरी, नाम भी बोलूं थोड़ा अटपटा लगेगा,
जोरदार ताली बजा दो, मान लो कि ये सबका हमारा रज का लोकार्पण हो गया। और उसी तरफ से भूमि पूजन 203 करोड़ के, और ये हमारी सरकार का कलेजा है। पुरानी सरकार याद करो, पैसा ही नहीं है। कांग्रेस के जमाने में कोई कहा बिजली, पानी, सड़क, कभी कोई पैसे मिलते थे क्या? ये लाडली बहनाएं बैठी है, कभी बहनों के हाथ में 1 रुपया दिया क्या? कांग्रेस के जमाने में कभी पैसा नहीं दिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक तो एक पैसा दिया नहीं। ये हमारी सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे माननीय शिवराज जी ने 1000 चालू किया, और हमने अभी इसी सावन के महीने में आपको 1250 अलग और 250 अलग दिए। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। और फिर ये बेईमान कांग्रेसी, इनका तो क्या मालूम क्या हो गया, दिमाग में क्या भूसा भरा पता नहीं क्या है। ये कहते लाडली बहनों को पैसे दो तो शराब पीती है। शर्म आती है ऐसी बात कहते हुए। माता बहनों का अपमान करते कांग्रेस, इनका तो चरित्र ये है। बहनों याद रखना, अभी अभी रक्षाबंधन गया है। रक्षाबंधन में भाई को आशीर्वाद दिया, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया, लेकिन अब नवदुर्गा आ रहा है। जैसे ही कड़वा दिन खत्म हुए तो हमारी काली महाकाली नरमंडों की माला सहित खड्डधारी और शेर की सवारी वाली रणचंडी बनकर के इन दुष्टों का समय पे संहार करने का संकल्प आपको लेना पड़ेगा। हमारी बहनों, आपको लेना पड़ेगा। ये हर काल में बहुरूपीय अलग अलग रूप से आते हैं, इनका हिसाब चुकता करना भूलना मत। और ये किसान भाई भी, जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में भाइयों को दे रहे हैं। ये हमारी सरकार है। किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि, बहनों को लाडली बहना राशि। अरे ये पैसे नहीं है, ये जैसे खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान का प्रश्न है, सम्मान का। तो दोनों हाथ जोड़ के किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो किसान भाइयों के लिए भी। हमारी भावना है कि हमारे हर वर्ग की बेहतरी के लिए हमारे किसान भाई, महिलाएं, गरीब, युवा, सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसलिए बहनों के भी चिंता मत करना। ये कांग्रेसियों से हिसाब करने की गठान अलग बांध लेना, लेकिन आपके लिए इसी दीपावली के बाद 1500 रुपया महीना चालू करेंगे। लाडली बहना आपकी राशि 1500 रुपया। और इतने में भी मत बैठना। हमने कहा 2028 तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कि धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना आपको घर बैठे मिलेगा। 3000 रुपया महीना लाडली बहनों के लिए। जैसी नीयत वैसी बरकत। हमारी बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार चारों तरफ काम कर रही है। इसलिए यहां पर भी जब आपकी सिंचाई परियोजना की बात आई तो 4 जिलों में लाभ मिलने वाला है, जिसके माध्यम से सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, चारों के चारों, और कितना बड़ा एरिया है, लगभग सब मिला करके जो मुझे बताया गया है 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सिंचाई परियोजना के लिए। अब कांग्रेसी कहते कि भाजपा आती है तो खाली बात करती। अब इनको कौन समझाए? बात करती तो ये हमारे पूरे क्षेत्र में बदलते दौर का अपना रीवा, मऊगंज, महाकौशल देख लो, विंध्य देख लो। एक खेत में 2 फसल, 3 फसल, और यहां रात में तो रात में, इस आयोजन में भी दिन में बिजली जल रही है। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा अपना समय बदलता हुआ है। कहां बंटाढार सरकार थी 2002-3 तक कांग्रेस के शासनकाल में। जब देखो तब लाइट तो सवाल ही नहीं उठता है। बच्चे बच्ची को भी पढ़ने की दिक्कत आती थी।
लेकिन आज बदलते दौर में रीवा से बिजली सोलर परियोजना की, दिल्ली की मेट्रो चला रहा है, दिल्ली की जोरदार अभिनंदन करो, यहां से बिजली वहां भेज रहे हैं। कितने प्रकार से काम हो रहे हैं, एक नहीं दो नहीं। और यहीं पर मऊगंज के घुरेटा नया इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे युवाओं के लिए फूड प्रोसेसिंग इकाई बाबा रामदेव जी का पतंजलि के माध्यम से 1000 करोड़ की नई आने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने फसलों के लिए, सभी प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना यहां आने वाली है। और इस जिले के अंदर भी लाडली बहनों की संख्या देखो तो कितनी है, 1 लाख बहनें। ये 2 विधानसभा का जिला है, लेकिन 1 लाख बहनें। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी बहनों के लिए भी। और 64,000 तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन। कांग्रेसियों से एक एक हिसाब लेना कि गैस के चूल्हे बड़े लोगों के घर में जलते थे, सपना था। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में भी 64,000 कनेक्शन, बहनों के उज्ज्वला गैस कनेक्शन। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। 1 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बहनें हमारे अपने यहां पर, लाडली लक्ष्मी बेटियां। 44,000 से ज्यादा घर बनाए गए, जिसमें 40,000 तो गांव में और 4,500 शहर में। और अभी भी चिंता मत करना, जो जो बचा है सबके नाम लिखवाना, सर्वे हो रहा है, सबके मकान पक्के बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये मोदी जी की सरकार है, कोई बचने वाला नहीं है। एक एक करके एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हुए स्वयं सहायता समूह की 5,000 बहनें, हमारे 67,000 से ज्यादा, 5,000 तो समूह हैं और 67,000 बहनें जुड़ी हुई है। एक के बाद एक बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा समय भी कम पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज बदलते दौर में आने वाले समय में जो शुरुआत हुई है यह ऐसी और लगातार चलती जाएगी। ऐसे में जब हमारे अपने माननीय विधायक जी ने कहा कि हमारे लिए कुछ घोषणा भी करो, आपने कहा मैं आपकी बात टाल नहीं सकता हूं, आपसे विशेष प्रेम रखता हूं। और बहन ने, बेटी ने गाना कितना गाया है, जब जीजाजी की बात करी तो ससुराल वालों को नाराज थोड़ी कर सकते। तो हमारी वो बेटी और उसकी पूरी टीम के लिए भी आपकी सारी मंडली के कितने कलाकार हैं, चलो 50,000 रुपया आपको देने की घोषणा करता हूं ये पूरी टीम के लिए। और वो बाहर नृत्य मंडली आई हुई है, उनके कलाकार को भी, हर कलाकार को 5,000 रुपया, जितने कलाकार आए उनको देने की घोषणा करता हूं। जब सरंगी आश्रम पे, सरंगी महादेव के मंदिर गए थे तो बनारस से एक टीम बुलाई थी, तो 25,000 उसको देने की घोषणा करता हूं, जो बनारस से टीम आई थी। हमारे देवता के आंगन में ऐसा लग रहा, आनंद आ रहा है। तो सब तरफ से आज वो बहती का जलप्रपात देखने गया, वाकई ऐसा लग रहा कि दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं, कितना जलप्रपात, झरना कितना अच्छा है। पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उसको भी विकसित कराने की घोषणा करता हूं। हमारा अपना टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा। जो आपके हिसाब से कर सकते आप आगे प्लान करना। देव तालाब उप तहसील को पूर्ण तहसील और पूर्ण तहसील हेतु संचालन हेतु भवन, नई गढ़ी और देव तालाब के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास और इसके लिए राशि के आवंटन की मांग की गई। करना चाहिए घोषणा क्या? तो ताली वाली बजा के बताओ, करना चाहिए क्या? तो मैं अपनी तरफ से ये मांगी गई राशि देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा तहसील नई गढ़ी का अनुविभाग में उन्नयन कर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस पदस्थापना और सभी प्रकार के अधिकारियों की स्थापना और कार्यालय का सृजन करना है। हिंदी तो बहुत अच्छी लिखते हो यार, ये मैं भूल ही जाता हूं कि रीवा के बेल्ट में हूं।
इतनी अच्छी हिंदी कोई नहीं लिखता है। तो ये सृजन, विसर्जन, उत्सर्जन, सारे शब्दों का संयोजन कितना अच्छा करते हो आप। तो गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, लेकिन नई व्यवस्थाओं का सृजन हो रहा है। तो इसको कैसे छोड़ना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो नई घड़ी की व्यवस्था देने की भी घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा देव तालाब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के छात्रावास गिरने की स्थिति में नया भवन बनाना है। अरे हमारे एससी एसटी के बालक बालिका हो या कोई वर्ग के हो, बच्चे बच्ची को तो देना ही चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। छात्रावास में क्या परेशानी? आपने कहा देव तालाब महाविद्यालय में ऑडिटोरियम, अच्छा सभागार भी, सभा कार्यक्रम वगैरह करना होगा, वो 6 अतिरिक्त कक्ष भी मांगे, तो बच्चों को देना चाहिए, युवा विद्यार्थियों को। इधर ताली नहीं बज रही, बच्चों को देना चाहिए क्या? इधर से जोर से ताली बजा के बताओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवा पीढ़ी के लिए। देव तालाब में एक अच्छा हॉस्पिटल और उसका उन्नयन और पहुंच मार्ग भी बनाना है। अब तो हॉस्पिटल के लिए क्या चिंता है? करना चाहिए, करना चाहिए क्या? जोरदार अभिनंदन करो, मैं करने की घोषणा करता हूं। ये बहुत ही जलप्रपात को पर्यटन के रूप में केंद्रित विकसित करने, सौंदर्यीकरण करने, स्वागत द्वार बनाने, अष्टभुजी माता के मंदिर के सौंदर्यीकरण, सब बहुत सारा लिख दिया तुमने, छोड़ा कुछ भी नहीं है। चलिए जोरदार ताली बजाओ, इसको भी देने की घोषणा करता हूं। और आखिरी में आपने कहा कि देव तालाब के मंदिर के शिवलोक का निर्माण करना है। तो जब महाकाल के महालोक का निर्माण हुआ है तो ये कैसे पीछे रह सकता है? जोरदार अभिनंदन करें, इसकी पूरी योजना बना के भेजे। तो हमारे पूरे योजना का चरणबद्ध रूप से पैसा पहुंचा करके हमारा ये भी शिवलोक बनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से अगली बार, अब अगली बार बुलाना, आप तो बहुत देर से आए हो। चलिए, आपने कहा कि आदिवासी अंचल की एक सड़क दे दे तो बाकी सबको मिला, तो उनको कैसे छोड़ेंगे? टीपा बरदौर हरहरा रोड से काड़ी गढ़वा रोड तक आपने कहा कि 11 किलोमीटर की सड़क बनाने की घोषणा की जाए। बनाना चाहिए क्या? आप विधायक जी स्वयं चल के आए तो बनेगी ही बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें एक बार। बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से एक एक करके वो सारे काम किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमें गर्व हो कि हाँ, हम मध्य प्रदेश के लोग हैं। देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। हमारे सभी युवाओं के लिए युवा रोजगार पाने की लाइन में मध्य प्रदेश छोड़ के जाए, रीवा छोड़ के जाए, मऊगुंज छोड़ के जाए, कोई जरूरत नहीं है। सारे रोजगार प्रदेश में मिलेंगे, अपने मध्य प्रदेश में, अपने गांव और घर के अंदर मिलेंगे। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सभी प्रकार के कामों के साथ आप याद रखना, बदलते दौर में राहुल गांधी के मुंह से एक तपोनिष्ठ नेता के लिए, लोकतंत्र के लिए रोज गाली पे गाली देते। अरे भैया, कौन समझाए? जिस पद पे राहुल गांधी आप बैठे हो, इस पद पे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 50 साल तक बैठे। जोरदार अभिनंदन करो अटल जी के लिए। विपक्ष नेता क्या होता है, विपक्ष नेता की भाषा क्या होती है, आचरण क्या होता है, कौन समझा? इनकी मति मारी गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रोज मुंह उठाए, कभी सेना को गाली देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय को गाली बकते हैं, अब बचा कुचा चुनाव आयोग के लिए भी बोलते हैं। और क्या बोलते खुद को ही मालूम नहीं। आप बताओ, वो कहते 20 साल से वोट चोरी हो रही मध्य प्रदेश में। अब कौन समझाए नादान को
कि 10 साल पहले तो तुम्हारी ही सरकार थी, क्या सो रहे थे तुम? कहां रो रहे थे? कहां गए थे? 2002, 3, 4 से 14 तक सरकार मनमोहन सिंह की थी। यही बात वो गुजरात के लिए कहते। अपने आचरण देखे, अपनी कमी को पहचाने, जनता का दिल जीते और उससे आधार पे वोट मांगे, वो तो करते नहीं है। वो और उनकी पार्टी के सारे लोग माता बहनों का अपमान करें, सेना का अपमान करें, हमारे लिए कोर्ट और न्यायालय का अपमान करें। जैसे देखो क्या बात करते भगवान, हमको तो सुन के ही शर्म आती। हमारे देश के अंदर वो तारीफ किसकी करते हैं? पाकिस्तान की, विदेश के लोगों की। अरे इस देश में बात करना चाहिए देश की, और वहां की बात करते हो। अगर वहां इतना पसंद है तो वहीं जाके चुनाव लड़ लो। भारत में क्या कर रहे हो आप? भारत के लोगों का अपमान करके कांग्रेस के लोग अपने खुद के गड्ढे खोद रहे हैं। ये रीवा मऊगंज से आई आवाज पूरा प्रदेश ललकार रहा है। जो देश का नहीं, जो प्रदेश का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो आइए दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। एक एक व्यक्ति जब तक कि हमारे विकास के एक एक काम पूरे नहीं हो जाए, तब तक भाजपा के साथ, इसी विकल्प के साथ चलना पड़ेगा। बोलो सब तैयार है? माता बहनें तैयार है? तो हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, श्रृंगी ऋषि की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने विकास के तमाम अगर नए आयाम रच दिए। दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सर्वांगीण समृद्ध विकास हमारे मऊगंज संपूर्ण मध्य प्रदेश का, जहां पे विकसित समृद्ध मध्य प्रदेश, विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने में। तो अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के बाढ़ प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के लिए 5 करोड़ रुपए की